आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्यार से आप लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। क्योंकि इतना प्यार और सम्मान जो आप लोगों ने दिया, सचमुच मेरा दिल भर आया। आज के इस कार्यक्रम की जो सोच है उसके लिए सबसे पहले अभिनंदन स्वप्नाक्षय मित्र मंडल का और बृहन्मुंबई महानगर पालिका का। जो ये विषय उन्होंने चुना, जैसे इस विषय के जरिए काफी उद्देश्य ये साध्य कर रहे हैं और मुझे ये जो विषय था ये मेरे दिल के बहुत ही नजदीक था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कितनी, जैसे आज आपको पता है कि काफी लोग स्कूल में आए हैं मिलने के लिए, लेकिन ये जो विषय था ये मेरे दिल के नजदीक होने की वजह से मैंने कहा नहीं, हम लोग जरूर मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। एक तो सर्वधर्म समभाव कि किस प्रकार से उनकी ये सोच है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सी बार ये हमारे सामने ये हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो इनविटेशन कार्ड्स हैं जिसमें भगवान की फोटो हो या किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी फोटो हो, उसको हम लोग कैसे सम्मान के साथ उसका विसर्जन करें या किस प्रकार से उसको सही जगह पे रखें। तो आज उनकी जो संकल्पना है कि उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरा साध्य किया है ऑब्जेक्टिव, वो है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो इस प्रकार से हमें पर्यावरण को बचाना है और ये जो उन्होंने उपक्रम लिया, मुझे लगता है कि ये शुरुआत हुई है और ये पूरे मुंबई शहर में इसका जो इन्होंने योगदान दिया है ये पूरे समाज में फैलना चाहिए। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश मूर्ति की प्रतिमा बनाने का जो मंडल में काम किया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वप्नाक्षय मित्र मंडल ये अभिनंदन के पात्र है कि उन्होंने जो इतना अच्छा उपक्रम की सोच उनकी है, क्योंकि आमतौर पे जैसे रिसाइकल को लेके वेस्ट पेपर से जो उन्होंने सोचा है कि वो गणपति की मूर्ति, जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले गणपति के उत्सव में भी उन्होंने रिसाइकल से गणेश मूर्ति बनाई थी। तो उस प्रकार से जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, तो हम लोग एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं उसके ज़रिए, और उसके साथ साथ जो सर्वधर्म समभाव, जो हम अलग अलग जाति धर्मों के जो भगवान के चित्र है या ऑलमाइटी के चित्र हैं, तो उस प्रकार से सम्मान के साथ किस तरह से लोगों को एक जगह मिले जहाँ पे वे आके उसे अर्पित कर सकें। स्वप्नाक्षय मित्र मंडल टाउन का ये जो सर का ये जो नया एक तरह का प्रयोजन है, वो कितना कारगर साबित हो, अन्य मंडलों को कितना ज़रूरी है सब चीज़ें अपनाना? देखिए, खुशी की बात यह है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने भी इनकी जो संकल्पना है उसको सपोर्ट किया, और इसी प्रकार से अगर बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो एक बहुत बड़ा योगदान करती है इस शहर के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उन्होंने हर वार्ड में इसको अगर कोशिश की कि हर वार्ड में अगर इसको स्थापित किया जाए ऐसे जगहों पे, तो यकीनन काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हम लोग जो ये भावना है लोगों में एकता की, वो भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी एकता मंच की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहेगा सर को आने वाले कार्यक्रम में? जब जब वो एकता शांति की बात करेंगे, एकता मंच हमेशा उनके साथ रहेगा। सर ने जैसे बात की है कि हम सेग्रीगेशन करके भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। गीता में एक श्लोक है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दन्ति मानवा। बहुत ही बढ़िया ये संकल्प है, महानगर पालिका इसमें जुड़ी रहे। हम सबको हम आह्वान भी करते हैं कि ऐसे हर वार्ड में, हर एरिया में हो जाए, ताकि हमारा सेग्रीगेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, भगवान की पूजा भी हो जाए और हम एनवायरनमेंट के प्रति कृतज्ञ भी रहे। तो ये बहुत ही बड़ा संकल्प है, बहुत ही बड़ी सोच है, हम सभी इसमें जुड़ जाए, ये मैं महानगर पालिका तरफ से आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। आप इसे आगे लेकर जाएं, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत अच्छी सोच है, पर्यावरण के शहर के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बराबर है, क्योंकि सेग्रीगेशन तो होना ही चाहिए। सेग्रीगेशन होगा तो ये हमारा वेट वो रिसाइकलिंग में जाएगा, हम कम कर सकते हैं, उससे रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम हर एक बीट में
ऐसा लेके जाएंगे, हर एक वार्ड में लेके जाएंगे और हम समझाएंगे, इनका उदाहरण देंगे, तो बहुत ही बढ़िया हमें फ़ायदा भी होगा, सभी को फ़ायदा होगा। आप चाहेंगे इतना कुछ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कितने खुश हैं या कितनी बढ़िया ये सोच है, आगे किस तरह ले जाएंगे आप? आज एक शुभ दिन है और हमारे इस विभाग के शिक्षण महर्षि प्राचार्य अजय कौल सर जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे इस संकल्पना का यहाँ पे प्राचार्य अजय कौल सर जी ने उद्घाटन किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अजय कौल सर जी ये तो लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए नीचे स्तर के लोगों को भी मदद करते, सामाजिक काम करते और वो शिक्षण महर्षि तो है ही। शिक्षण का काम पूरे मुंबई शहर में उन्होंने प्रसार करने का काम ये अजय कौल सर जी ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो हमारी जो संकल्पना है, जो प्रशांत काशी और मेरी खुद की और हमारे अध्यक्ष राजेश डेरे, अशोक मोरे, अनिल राउत, हमारी जो संकल्पना है कि कागज़ के लगदों से मूर्ति बननी चाहिए और जो हमारे पास इनविटेशन कार्ड रहते हैं और वेडिंग कार्ड्स रहते हैं, वो जो सब धर्म के रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके ऊपर सब धार्मिक चिन्ह रहते हैं। तो हम कहाँ पे भी फेंकते हैं, कचरे के पेटी में डालते हैं, तो कहाँ ना कहाँ तो ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का ये अवमान होता है। तो हम यहाँ पे जो आज उद्घाटन अजय कौल सर जी ने किया है, वहाँ पे जो कलश रखा है वो वहाँ पे लाके दीजिए और उसका जो इन्विटेशन कार्ड वगैरह है उनकी विल्हेवाट ये अच्छी तरह से होनी चाहिए, विधिवत होनी चाहिए और इससे कागज़ की मूर्ति बन सकती है। मूर्तिकारों ने भी कहा है कि 10 से 20 फुट की कागज़ की मूर्ति बनते हैं। यहाँ पे हमारे पानसरकर साहब है जो SWD के, उन्होंने भी इस संकल्पना को मुंबई महानगर पालिका की तरफ से हमें सपोर्ट किया है और ये संकल्पना बहुत अच्छी है। और हम आह्वान करते हैं कि पूरे मुंबई शहर में जितने भी सार्वजनिक गणपति मंडल है उन्होंने भी ये संकल्पना का उपयोग करना चाहिए। सर, एक प्रश्न आहे तुम्हाला, एक मिनिट, हिताचे कार्य करत असतो. ही नेमकी संकल्पना आहे, कशी सुचली आणि तुम्हाला कसं वाटलं की सरांच्या हाताने उद्घाटन व्हायला? आम्ही गेली 10 वर्ष कागदाच्या लगद्यापासून मूर्ती बनवतो. नंतर आम्हाला कल्पना केली की आमचे सल्लागार प्रशांत काशी, राजेश डेरे, अनिल राऊत, आम्ही ठरवलं की लोकांपर्यंत ही संकल्पना गेली पाहिजे आणि कुठे ना कुठे इन्व्हिटेशन कार्ड आम्ही पाहिले तर त्याच्यावरती देवदेवतांचे फोटो असतात आणि आमच्या मूर्तिकाराला आम्ही विचारलं, तो म्हणाले की ह्या पेपरपासून, कागदाच्या लगद्यापासून मूर्ती बनू शकते आणि 100 किलोची चांगली मूर्ती बनेल आणि त्यापासून एक पर्यावरणपूरक आणि सर्व धर्मीयांची अशी मूर्ती असेल, सगळ्या लोकांची अशी मूर्ती असेल. सर, आता महानगरपालिकेची कुठेतरी जबाबदारी आहे. खूप छान एक संकल्पना आहे. ही संकल्पना फक्त महाराष्ट्रात, आपलं फक्त महानगरपालिकेपुरती मर्यादित नाही तर देशभर राबवली पाहिजे. यावरती काही बघा, माझ्याबरोबर प्राचार्य शिक्षण महर्षी अजय कौल सर आहेत. ते मुंबई शहरामध्ये पण म्हणा किंवा पुऱ्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये म्हणा, त्यांनी समाजसेवेचं फार मोठं काम, विडा उचललेलं आहे आणि ते काम करत असतात. महाराष्ट्र शासनाने पण त्यांना पुरस्कार दिला आहे. तर माझी त्यांना अशी विनंती आहे की तुम्ही ह्या आमच्या संकल्पनेला जेवढं मुंबई शहराच्या बाहेर आणि मुंबई शहरात महानगरपालिकेला घेऊन आपण आम्हाला पुढाकार घ्यावा, ही अशी मी त्यांना विनंती करतो. एक सर, तुम्ही एक उपाधी दिली, मानवता आणि समतेचं शांतीदूत, त्याच्यामागचं मूळ कारण काय? मूळ कारण काय, त्याच्यामध्ये अजय कौल सर जे शिक्षण महर्षी आहेत, समाजसेवक आहेत आणि त्यांनी गेल्या 10, 20, 15 वर्षापासून लोकांची सेवा केली आहे. जातीय सलोखा राखण्याचं पण त्यांनी काम केलेलं आहे आणि मोहल्ला कमिटीसारखी एकता मंचतर्फे आणि मोहल्ला कमिटीतर्फे ते लोकांमध्ये जातीय सलोखा ठेवण्याचं काम करत असतात, म्हणून ही उपाधी आम्ही त्यांना दिली. तर तुम्हाला प्रश्न आहे, काय वाटतं, म्हणजे इतके वर्ष तुम्ही काम करताय, जातीय खरंच जे काम तुम्हाला आज उपाधी मिळाली त्याच्यासाठी मागील कित्येक वर्ष तुम्ही काम करताय, आज ती उपाधी मिळाली, प्रतिक्रिया काय, पहिली प्रतिक्रिया? 92पासून आम्ही जाती सलोखा ठेवण्याचं काम करत आहोत मोहल्ला कमिटी मुवमेंट ट्रस्टतर्फे. आणखी पूर्ण मुंबई शहरात आमचं हे काम सुरू आहे. आज मला वाटतं 27 वर्ष झाली हे काम करताना. पहिली सर, 25 वर्षापेक्षा जास्त जर काम करताय, आज तुम्हाला ती उपाधी मिळाली, तर पहिली प्रतिक्रिया काय, खुश आहात का तुम्ही उपाधी मिळून? हे मला वाटतं लोकांचा प्रेम आहे. आणखी खरोखर या संस्थेने जे हे सम्मान मला दिला आहे त्यासाठी मी माझ्यातर्फे त्यांचे आभार. प्रशांत सर, आपसे सवाल है, कितना बढ़िया कार्य ये हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी एक तरह से बचाया जा रहा है और जो धार्मिक जो भावना है उसे भी आहत नहीं किया जाएगा, कोई कागजों से बनाया जाए. कितनी बढ़िया ये सोच है सर की.
बाला अम्बेडकर की सोच इसलिए अच्छी है कि वो अपने राजकीय और अपने हर तरीके से अपने गुरु अजय सर को मानते हैं और अजय सर के विचारों को आगे लेके जाना, ये बाला अम्बेडकर ने जो उपक्रम अपने हाथ में लिया है, अपने आप में एक बड़ी सोच है। और इसलिए बाला अम्बेडकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अजय सर की इतनी अच्छी सोच को आगे लेके चले। और पर्यावरण पूरक ये सोच है कि पर्यावरण को भी धोखा नहीं हो, पर्यावरण को भी हम संतुलन में रखें, और इस सोच के साथ बीएमसी भी अपना योगदान देती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि खाली स्वप्नाक्ष मित्र मंडल ही आगे लेके चले, जैसे बीएमसी ने महानगर पालिका के एसडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बोला है कि हमें पूरे मुंबई शहर में इसको सब मंडलों को आह्वान करना चाहिए। इस तरीके से इस सोच को, अजय सर की सोच को, बाला अम्बेडकर की सोच को, स्वप्नाक्ष मित्र मंडल की सोच को पूरे मुंबई शहर में इम्प्लीमेंट होगा तो इसका सही मायने में कुछ जो एक शिक्षण महर्षि के हाथों से ओपनिंग किया हुआ ऐसा लगेल। तर आज त्याचा वाढदिवस तुमच्या शब्दात बोलून मला वाटतं मी व्यक्त नाही करू शकत। माझ्या आयुष्याचं मला वाटतं माझे अर्ध आयुष्य सरांबरोबर गेलेलं आहे, अर्ध्यापेक्षा जास्त, तर मी त्याच्यापेक्षा जास्त काय बोलू शकत नाही। माझ्यासाठी माझे सर्व काय अजय सर